नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का भौगोलिक विभाजन। उसमें अपना एक हो गया था उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अपन ने क्या क्या पढ़ा था? शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। उसका सेकेंड टॉपिक आता है अरावली या मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश। इसको अपन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, तो अपन इसकी शुरुआत करते हैं आगे। अब अरावली या मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश, सबसे राजस्थान का मैप तैयार है। अब बात करते हैं अपन की राजस्थान में कितने एरिया में फैली हुई है, बाढ़ कितनी है, कहाँ से शुरुआत हो रही है, इसकी अपन पूरी बात करेंगे। ऊपर हो गई उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और ये पूर्व दिशा हो गई। इधर आ गया अपना धौलपुर, जैसलमेर, ऊपर श्री गंगानगर और यहाँ पर क्या आ गया? बांसवाड़ा आ गया। अब इसकी अपन बात करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे भी वो नक्शा आ जाएगा, इसमें आप पूरा देख लीजिएगा कि कौन सी जगह से स्टार्ट हो रही है अरावली और कौन सी जगह पे खत्म हो रही है। अब अपन इसको बनाते हैं। ये हो गई आपकी अरावली की नीचे वाली दिशा, ये ऊपर से, तो ये अपनी हो गई अरावली। ये ऊपर कौन सा है? पूरा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये हो गई अरावली। ये अपन ने उस दिन बनाया था, क्या था ये? पूर्वी मैदान। ये नीचे वाला को क्या हो गया? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब बात करते हैं अपन इस अरावली की। अरावली की शुरुआत कहाँ से हो रही है? ये अरावली की शुरुआत कहाँ से हो रही है? अपना राजस्थान इस जगह से स्टार्ट हो रहा है, खत्म कहाँ पे हो रही है? ये अपन पूरा बनाएंगे। आप इसको अपनी नोटबुक में पूरा ऐसे कैसे उतारना, हाथों हाथ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप लोगों का। ये अरावली इस जगह से स्टार्ट हो रही है। आपको ये जगह ध्यान रखनी है। क्या है ये? पालनपुर। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। पालनपुर गुजरात से ये शुरू हो रही है अरावली, जो कहाँ पे जाके खत्म होती है? अपने राजधानी कौन सी है? दिल्ली। दिल्ली में जगह कौन सी है? रायसीना की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? रायसीना की पहाड़ियाँ। अब आज से अपन एक नई चीज़ स्टार्ट करेंगे। मैं आपको डेली 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे पूछूंगा जिनका जवाब मैं कमेंट में मांगूंगा आपसे, और सेकंड डे में उनका आंसर दूंगा। ये अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए कि आपको भी बुकें ढूंढनी पड़े। उसके लिए मैं 2 या 3 क्वेश्चन डेली पूछूंगा, इसमें से जो टॉपिक चल रहा है उसमें से ही अलग से। पालनपुर गुजरात से शुरू हो रही है अरावली और ख़त्म कहाँ पे हो रही है? दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियों तक ख़त्म हो रही है। अब अपन को ये वाला पार्ट नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है, और यहाँ से लेके ये भी नहीं पढ़ना है। बस ध्यान इतना रखना है यहाँ से शुरू हो रही है और वहाँ पे ख़त्म हो रही है। अपने को पढ़ना है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अपन राजस्थान में अगर शुरू जहाँ से मतलब ये प्रवेश कर रही है वो कौन सी जगह है? सिरोही। कौन सी जगह हो गई है? सिरोही। ये सिरोही जगह हो गई। और सिरोही के अंदर ये जगह कौन सी है? खेड़ ब्रह्मा। कौन सी जगह हो गई? खेड़ ब्रह्मा। बहुत सारी किताबों में माना जाता है कि खेड़ ब्रह्मा गुजरात में है, लेकिन अपन को क्या मानना है? सिरोही में है खेड़ ब्रह्मा। और यहाँ पे जो ये कौन सा जिला है? झुंझुनू। कौन सा जिला हो गया ये? झुंझुनू। अब झुंझुनू से निकासी हो रही है इसकी, तो जगह कौन सी है यहाँ पर? खेतड़ी। तो राजस्थान में अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? खेड़ ब्रह्मा सिरोही से लेके खेतड़ी झुंझुनू तक राजस्थान में इसका विस्तार है। अब बात करते हैं कि इसकी कितने पार्टीशन है। इसके 3 पार्टीशन है। कहाँ पर? राजस्थान में। भाई ये वाली दिशा कौन सी हो गई? सर उत्तरी दिशा हो गई। बीच में क्या आता है? का मध्य आता है। और ये कौन सा हो गया? दक्षिणी हो गया। तो अपन इसमें लिख लेते हैं, ये वाली कौन सी हो गई? उत्तरी अरावली हो गई। ये वाली कौन सी हो गई? का मध्य अरावली हो गई। और नीचे वाली कौन सी हो गई? दक्षिणी अरावली हो गई। बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसको, हाथों हाथ समझ में आ जाएगा। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली अपने को पढ़ना बस यहीं से, खेड़ ब्रह्मा सिरोही से लेके खेतड़ी झुंझुनू तक। अब बात करते हैं अपन इसमें कुल लंबाई कितनी है इसकी। यहाँ पे लिख लेते हैं इसकी कुल लंबाई। किसकी? अरावली की। कुल लंबाई हो गई इसकी 692 किलोमीटर, यानी कि 692 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? पालनपुर गुजरात से लेके दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियों तक कितनी लंबाई हो गई? 692 किलोमीटर। अब इसको अपन पढ़ते हैं यहाँ से, उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ कौन से जिले में पड़ती है? ये
सीकर जिले में पड़ती है। अब भाई अपन ने सबसे ऊंची चोटी देख ली तो इसकी लंबाई तो अपन को लिखनी पड़ेगी, वरना पता कैसे चलेगा। तो रघुनाथगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी अपन ऊंचाई नापते हैं तो मीटर में नापते हैं, और लंबाई नापते हैं तो किस में नापते हैं? किलोमीटर में नापते हैं। ये कुल लंबाई अपन देख रहे हैं तो किस में है? किलोमीटर में। ये ऊंचाई है तो किस में हो गई? मीटर में। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि कौन से जिले में है? सीकर जिले में है। कितनी ऊंचाई हो गई? 1055 मीटर। अब बात किसकी कर रहे हैं अपन? मध्य अरावली की। मध्य में कौन सा जिला आता है? अपने वाला। कौन सा है? अजमेर। अब अजमेर के अंदर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी एक व्याख्या है। बहुत सारे जो भूगोल ज्ञाता हैं वो इसको गोरमजी को मानते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आता है तारागढ़। तो अपन दोनों लिखेंगे तारागढ़। कौन सी है? तारागढ़। तारागढ़ की ऊंचाई भी अपन को देखनी पड़ेगी, तो कितनी हो गई? 870 मीटर। कितनी हो गई? 870 मीटर। अब बहुत सारे जो भूगोल की ज्ञाता हैं वो किसको मानते हैं? तारागढ़ को मानते हैं, और कोई कोई है जो किसको मानते हैं? गोरमजी को मानते हैं। तो अपन दोनों लिख लेते हैं। ये हो गए गोरमजी। गोरमजी की कितनी लिखोगे आप लोग? 934 मीटर। दोनों ध्यान रखना है, दोनों ऑप्शन में आ जाए आपको ये टिक करके आना है, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना सही हो जाएगा। गोरमजी मानते हैं लेकिन आज तक पूछा नहीं गया है। तारागढ़ देख लेना, गोरमजी को भी देख लेना। ये बात हो गई उत्तरी अरावली की, ये बात हो गई मध्य अरावली की। अब देखो आपको जो मुख्य बात है कौन सी है? दक्षिणी अरावली। अब दक्षिणी अरावली के 2 पार्टीशन है, ये ऐसे खींच देना। दक्षिणी अरावली के कितने पार्टीशन हो गए? 2। ये वाला कौन सा हो गया? मेवाड़ खंड। कौन सा हो गया? मेवाड़ खंड। मेवाड़ का नाम आते ही कौन से जिले का नाम याद आना चाहिए आपको? उदयपुर का नाम याद आना चाहिए। और ये कौन सा हो गया? आबू खंड। कौन सा हो गया? आबू खंड। ये हो गया मेवाड़ खंड और ये हो गया आबू खंड। अब इन दोनों की अलग अलग चोटियां हैं। जैसे अपन ने इसकी अलग चोटी पढ़ी, इसकी अलग चोटी पढ़ी, वैसे इसकी भी अलग पढ़नी है और इसकी भी अलग पढ़नी है। तो मेवाड़ खंड की बात आती है तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मेवाड़ खंड की जरगा। कौन सी है? जरगा। जिसकी ऊंचाई कितनी है? पहले इसको देख लो कि है कहां पर। जरगा है उदयपुर में। जरगा कहां पर है? उदयपुर में। ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर। कितनी है? 1431 मीटर। अब बात किसकी कर रहे हैं अपन? आबू खंड की। तो आबू खंड किस में आता है? सिरोही में आता है। कहां पर आता है? सिरोही में आता है। यहां की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सभी जानते हैं, सभी वाकिफ हो इससे आप। कौन सी है? गुरु सीकर। ये भी कहां पर पड़ती है? सिरोही में पड़ती है। ऊंचाई लिख लो आप 1722-27। ये मैंने दो क्यों लिखी? 1722 मीटर और 27 मीटर ये क्यों लिखी? ये तो एक्चुअल है और ये 5 मीटर का क्या वहां पर झंडा लगा हुआ है, इसको भी मान लिया जाता है। लेकिन अपन को क्या ध्यान रखना है? 1722 जो एक्चुअल है यही माननी है। आप लोग इसको यहां तक नोट कर लो, बाकी पढ़ेंगे अगले वाले में। अब बात कर ली अपन ने पालनपुर गुजरात से लेकर दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियों तक क्या फैली हुई है? अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। कुल लंबाई अपन ने कितनी लिखी थी? 692 किलोमीटर। पालनपुर गुजरात से लेके दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियों तक कितनी लंबाई है उसकी? 692 किलोमीटर। राजस्थान में प्रवेश कौन सी जगह से कर रही थी वो? खेड़ ब्रह्मा सिरोही से। और निकासी कहां से थी उसकी? अपने झुंझुनू में थी। कौन सा? खेतड़ी झुंझुनू से। अब अपन को इसको वापस लिखना है एक चीज, उत्तरी अरावली। ये उत्तरी अरावली। सबसे ऊंची चोटी कौन सी लिखी थी? रघुनाथगढ़। कहां पर है? सीकर में। ऊंचाई लिख लो इसकी 1055 मीटर। मध्य अरावली कौन सी हो गई? तारागढ़। कहां पर है? अजमेर में। ऊंचाई कितनी लिखी थी अपन ने? 870 मीटर। और दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली कितने पार्टीशन पढ़े थे इसके अपन ने? 2। एक वाला कौन सा था? मेवाड़ खंड। और ये कौन सा था? आबू खंड। ये 2 पार्टीशन हो गए इसके। मेवाड़ खंड की ऊंची कौन सी थी? जरगा। कहां पर है? उदयपुर में। ऊंचाई कितनी लिखी थी अपन ने? जरगा की ऊंचाई थी 1431 मीटर। आबू खंड में कौन सी थी? सर गुरु सीकर थी। ये भी कहां पर? सिरोही में। ऊंचाई 1722
27 मीटर। ये आपके सामने हो गया तीनों पार्ट, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। रघुनाथगढ़ सीकर 1055 मीटर, तारागढ़ अजमेर 870 मीटर, मेवाड़ खंड की जरगा जो उदयपुर में है 1431 मीटर, आबू खंड गुरु सीकर सिरोही 1722-27 मीटर। इसको नोट कीजिए। 692 किलोमीटर जो था अपना वो पालनपुर गुजरात से लेके कहाँ तक था, दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियों तक। अब अपन को क्या पढ़ना है, अरावली की राजस्थान में लंबाई, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कहाँ से कहाँ तक होगा अपना, जो अपन ने पढ़ा था खेड़ ब्रह्मा सिरोही से लेके खेतड़ी झुंझुनू तक। 692 से मतलब 550 किलोमीटर जो है वो इसकी राजस्थान में है। कहाँ से कहाँ तक, खेड़ ब्रह्मा सिरोही से लेके खेतड़ी झुंझुनू तक कितने किलोमीटर, 550 किलोमीटर। अब 692 में से 550 अगर कहाँ पर है, राजस्थान में, तो कितने परसेंट हो गई राजस्थान में कुल लंबाई की, लगभग 80%। लगभग 80% अरावली कहाँ पर है, अपने राजस्थान में। पूरे भारत की लगभग कितने परसेंट, 80% अपने राजस्थान में है। उतारो। ये तो हो गई सीधी सीधी जानकारी, अपन ने मैप के जरिए पढ़ ली थी। अब सबसे पहले लिखते हैं अरावली का निर्माण। क्या पढ़ रहे हैं अपन, अरावली का निर्माण कौन से काल में हुआ, प्री कैम्ब्रियन काल में। अरावली का निर्माण कब हुआ, प्री कैम्ब्रियन काल में। क्या कहा जाता है इसको, ये बहुत ही प्राचीन इतिहास है, जब भारत बहुत ही प्राचीन था तब का है ये कैम्ब्रियन काल। अरावली का निर्माण हो गया प्री कैम्ब्रियन काल में। ये उदाहरण किसका है, उदाहरण है ये वलित पर्वतमाला का। वलित पर्वतमाला का क्या ये उदाहरण है। लेकिन वर्तमान में क्या ये, वर्तमान में अरावली अवशिष्ट पर्वतमाला, अवशिष्ट का मतलब क्या, बचा कुचा। अरावली का निर्माण हो गया प्री कैम्ब्रियन काल में। उदाहरण किसका है ये, वलित पर्वतमाला का। और वर्तमान में क्या बच गई है, अवशिष्ट। अवशिष्ट का मतलब बचा कुचा भाग बचा हुआ इसका। इसकी जो औसत ऊंचाई थी, औसत ऊंचाई कब की, निर्माण के समय की, कितनी थी, 2700 मीटर। 2700 मीटर का मतलब किलोमीटर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर 700 मीटर। 2700 मीटर इसकी क्या थी, पहले ऊंचाई थी। कौन सी, औसत ऊंचाई। ये यहां तक उतारो जरा। अपन ने पढ़ा था 2700 मीटर, क्या था वो औसत ऊंचाई, कब की, पहले की, जब उसका निर्माण हुआ था। तो वर्तमान की औसत ऊंचाई लिख लो। वर्तमान की औसत ऊंचाई कितनी हो गई, 930 मीटर या किलोमीटर, मीटर। वर्तमान की औसत ऊंचाई है 930 मीटर। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, यह पर्वतमाला अपलेशियन पर्वतमाला की जुड़वा बहिन कहलाती है। यह पर्वतमाला अपलेशियन पर्वतमाला क्या कहलाती है, जुड़वा बहिन कहलाती है। इसलिए इसकी तुलना किससे की गई है, अपलेशियन पर्वतमाला से की गई है। अपलेशियन पर्वतमाला क्या है, यहां पर, यहां से लिखो, यहां से कोयला निकाला जाता है अपलेशियन पर्वतमाला से। विश्व की काली पहाड़ियां यहीं पर है, यहां से कोयला निकाला जाता है। ये हो गई बात इसकी। अब अपन इसके महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं वो सारे देखेंगे, विश्व के भी देखेंगे, राजस्थान के भी देखेंगे और भारत के भी देखेंगे। लिखो, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है, हिमालय। कौन सी है, हिमालय। हिमालय पर्वत नहीं है, क्या ये पर्वतमाला है। कहां पर है ये, भारत में। अब बात करते हैं क्या, विश्व की सबसे लंबी
पर्वतमाला। विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला तो क्या हो गई, हिमालय हो गई। कहाँ पर है, भारत में। अब किसकी बात कर रहे हैं, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, ये क्या हो गई, एंडीज। क्या हो गई, एंडीज, जो कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में। अब बात कर रहे हैं अपन, ऊंची की हो गई बात, लंबी की हो गई, तो चौड़ी की भी कर लेते हैं। विश्व की सबसे चौड़ी पर्वतमाला, नाम सुना होगा आप लोगों ने, रॉकीज। कौन सी हो गई, रॉकीज। ऊंची हो गई हिमालय, लंबी हो गई एंडीज, चौड़ी कौन सी हो गई, रॉकीज। ये दक्षिण में है तो ये कहाँ होगी, उत्तरी अमेरिका में। ये तो बात हो गई किसकी, पर्वतमालाओं की। अब किसकी बात करेंगे अपन, पर्वत की। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहां पर है ये, नेपाल में। हिमालय में से नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो गया, माउंट एवरेस्ट। कहां पर है ये, नेपाल में। तो ऊंचाई भी लिख लो इसकी, ऊंचाई कितनी हो गई, 8848 मीटर। किलोमीटर की बात है तो क्या हो जाएगा, 8 किलोमीटर और 848 मीटर हो जाएगा। ऊंचाई कितनी होगी, 8848 मीटर। ये तो बात हो गई विश्व की। अब भारत की भी देख लो। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, K2। नाम सुना है, K2। इसी का दूसरा नाम है गोडविन ऑस्टिन। गोडविन ऑस्टिन, गोडविन ऑस्टिन। ऊंचाई देख लो इसकी, 8611 मीटर। ये बात हो गई किसकी, विश्व की। ये बात किसकी हो गई, भारत की। अब देखो वर्तमान भारत की। वर्तमान भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, ये भारत का हो गया और ये वर्तमान भारत का है, ठीक है ना। ये K2 किसका है, पहले वाले भारत का। ये वर्तमान भारत की कौन सी हो गई, कंचनजंगा। कंचनजंगा ये कहाँ की है, वर्तमान भारत की। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8598 मीटर। ये आप सब नोट कर लो इसको। विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है, हिमालय, जो कहाँ पर है, भारत में है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है, जो कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका में। विश्व की सबसे चौड़ी पर्वतमाला रॉकीज कहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका में। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, नेपाल में। ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, K2 या गोडविन ऑस्टिन। ऊंचाई है 8611 मीटर। वर्तमान भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, कंचनजंगा। ऊंचाई कितनी, 8598 मीटर। तो दोस्तों अब अपन पढ़ेंगे अरावली की प्रमुख चोटियां। इनमें से शायद ही बार कुछ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको सामने लिखे हुए हैं 16 के 16। अभी ये कहाँ पर है, इनकी ऊंचाई कितनी है, वो अपन विस्तृत जानकारी लेंगे पूरी। गुरु शिखर सभी को पता है कौन सी जगह है, सिरोही में है। ऊंचाई अपन ने पहले भी देख ली थी, वापस लिख लो कितनी है, 1722-27 मीटर, ठीक है। गुरु शिखर कहाँ हो गई, सिरोही में, 1722-27 मीटर। शेर कौन थे, अरे इतिहास के शेर कौन थे, महाराणा प्रताप थे। उनकी डेथ कब हुई थी, 1597 में। तो इसकी ऊंचाई भी कितनी आएगी, ये भी 1597। सिरोही में ये भी ऊंचाई कितनी हो गई, 1597 मीटर। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को और देहांत कब हुआ था, 19 जनवरी 1597 को। तो इसकी ऊंचाई भी कितनी हो गई, 1597 मीटर। देलवाड़ा ये कहाँ पर हो गया, सिरोही में। इसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। जरगा पहले ही पढ़ा था अपन ने, जरगा जो मेवाड़ खंड का था, वो कहाँ पर है, उदयपुर में है। ऊंचाई कितनी हो गई, 1431 मीटर, 1431 मीटर।
अब बात करते हैं किसकी, अचलगढ़ की। ये कहाँ पर है, सिरोही में है। ऊंचाई कितनी हो गई, 1380 मीटर। बात कर रहे हैं अपन कुंभलगढ़ की। कुंभलगढ़ सभी को पता है कहाँ पर है, राजसमंद में है। ऊंचाई कितनी हो गई, 1224 मीटर। सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ हो गया अपना उदयपुर में। ऊंचाई हो गई इसकी 938 मीटर। गोरम जी, मध्य अरावली में अपन ने पढ़ा था, कहाँ पर है, अजमेर में। ऊंचाई कितनी हो गई, 934 मीटर। अपन बिल्कुल क्रमवाइज चल रहे हैं, ये ज़्यादा है, ये उससे कम, ये उससे कम, इसे कम से कम आते जा रहे हैं। खो कहाँ पर है, खो है जयपुर में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखना। इसकी ऊंचाई है 920 मीटर। डोरा पर्वत कहाँ पर है, जालोर में। जसवंतपुरा की पहाड़ियों में ये डोरा पर्वत, जालोर में। ऊंचाई कितनी हो गई इसकी, 869 मीटर, 869 मीटर। ईसराना भाकर, ये भी जालोर में। जो भाकर भाकरी ये सारे कहाँ पर आएंगे, अपने जालोर में आएंगे। ईसराना भाकर की कितनी है, 839 मीटर। अब बात करें नागपाड़ की, सभी जानते हो कहाँ पर है, अपने वाले अजमेर में। ऊंचाई कितनी हो गई इसकी, 795 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये 795 मीटर हो गई। बहरांच कहाँ पर है, अलवर में। इससे 3 कम कर दो, 792 मीटर। बीबाई और बीलाली, बाई बड़ी होगा कि लाली बड़ी होगा, कब बाई बड़ी होगा, तो बाई ऊपर आ गई। ये कहाँ पर हो गई, बीबाई झुंझुनू में। ऊंचाई हो गई इसकी 780, क्या हो गई, 780। और ये हो गई अलवर में, इसकी हो गई 775, 5 साल का मैं सही हूँ। ये भी मीटर हो गया और ये भी मीटर हो गया। लास्ट बचता अपना रोजा भाकर। भाकर कहाँ पर था, जालोर में था, तो ये भी कहाँ पर जाएगा, जालोर में। और ये हो गया 730 मीटर। ये जो मेन है अरावली की प्रमुख चोटियाँ, ये सारी मैंने आपको बोर्ड पे लिख दी है, आप इनको नोट कर लो। तो दोस्तों अपन ने चोटियाँ पढ़ ली, इसका विस्तार पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे अपन अरावली के प्रमुख सेल समूह। इसका मतलब क्या होता है, सेल समूह का मतलब, तो सेल समूह का मतलब होता है कि अरावली में से कौन कौन से खनिज निकलते हैं, क्या क्या निकलते हैं, जो मुख्य मुख्य हैं। उत्तरी अरावली में से मुख्य क्या चीज निकलती है, मध्य में से क्या निकलती है और दक्षिण में से क्या निकलती है। तो उत्तरी अरावली में से अपने सबसे ज्यादा जो खनिज निकलता है वो है क्वार्टरजाइट। क्वार्टरजाइट ये अपने राजस्थान में अजमेर में से सबसे ज्यादा निकलता है वैसे तो क्वार्टरजाइट, ये हो गया क्वार्टरजाइट। मध्य अरावली में से सबसे ज्यादा निकलता है वो अपने संगमरमर, संगमरमर और चूना पत्थर। बात करते हैं दक्षिणी अरावली की, तो यहां से निकलता है ग्रेनाइट। सबसे ज्यादा राजस्थान में कौन से जिले से निकलता है ग्रेनाइट, जालोर से निकलता है। तो दक्षिणी अरावली में आता है जालोर अपना। ग्रेनाइट और नीस, नाम कईयों ने सुना भी नहीं होगा, नहीं भी सुना होगा। नीस, इससे शिवलिंग बनते हैं, शिवलिंग निर्मित होते हैं। ये बात किसकी होगी, अपने सेल समूह की। उत्तरी अरावली से सबसे ज्यादा क्या निकलता है, क्वार्टरजाइट निकलता है। मध्य अरावली से संगमरमर और चूना पत्थर। दक्षिणी अरावली से ग्रेनाइट और नीस। नीस से क्या बनता है, शिवलिंग बनता है। अब अपन को क्या करना है, अपनी जो मेन जो बात थी वो अपन ने सारी बोर्ड पे पढ़ ली थी। अब अपन आज से क्या शुरू कर रहे हैं कि हम डेली कुछ चैप्टर के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन आपको पूछेंगे, जो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताओगे। उससे क्या होगा, आपको भी फायदा होगा, आपको किताबें खंगालनी पड़ेगी, उसमें आपको 2-3 चीज़ें और एक्स्ट्रा मिल जाएगी। कहीं पर भी देखोगे तो 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा ही मिलेगी। आप अगर इसको ढूंढने जाओगे तो और चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी। इसलिए आपके भले के लिए सोच रहे हैं। तो 4 क्वेश्चन मैं आज दे रहा हूँ, उसमें से पहला तो मैं खुद बता दूंगा आपको, और इन 3 के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अगर आपको नहीं आता है तो कल आता है, नहीं आता तो भी मैं कल वाली क्लास में आपको सारा बता दूंगा, इसका पूरा विस्तार से। अब बात करते हैं अपन अरावली कितनी प्राचीन मानी जाती है। तो कितनी मानी जाती है, लगभग 650 मिलियन वर्ष पुरानी मानी जाती है, सबसे प्राचीन। पूरे विश्व में अगर बात है तो सबसे प्राचीन कौन सी है, यही है अपनी अरावली पर्वतमाला। लगभग 650 मिलियन वर्ष पुरानी। अलग अलग किताबों में अलग अलग है, किसी में 570 भी है, 560 भी है, लेकिन ये फैक्ट है बिल्कुल। अब ये दूसरा क्वेश्चन आपको जवाब देना है इसका, अरावली का विस्तार। वैसे तो अपन ने क्या पढ़ा था, पालनपुर गुजरात से लेके दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियों तक है, लेकिन वो तो हो गई किसकी बात, केवल स्थान की बात। अपने को आंसर किस में देना है,
अक्षांश और देशांतर में आंसर देना है तो आप बिल्कुल इसका आंसर देना कमेंट बॉक्स में। रायसीना की, तीसरा क्वेश्चन है अपना, रायसीना की पहाड़ियों पर क्या बना हुआ है? राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। बना हुआ तो, लेकिन कौन से पत्थरों से बना हुआ है, कहाँ के पत्थरों से बना हुआ है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चौथा क्वेश्चन है आपका, ये तो सभी बता देंगे वैसे तो, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है, अरावली का जनक किसे कहा जाता है। तो आज की क्लास अपनी यही खत्म होती है। अपने 2 इसके पार्टीशन हो चुके हैं, किसके? राजस्थान के भौगोलिक विभाजन के। कौन कौन से हो गए? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और दूसरा कौन सा हो गया अपना? अरावली। अब अपन कल वाली क्लास में जो दोनों चैप्टर बच रहे हैं, कौन कौन से? पूर्वी मैदान एक तो, और एक दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, वो कल वाली क्लास में बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपन राजस्थान का अपुआ तंत्र। आप इसको कंटिन्यू रखो और इसके आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में देना। आप लोग का सहयोग ही हमारा मतलब भरोसा है, हौसला है। आप उसको टूटने मत दो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करो और आपको अच्छी से अच्छी वीडियो हम देते रहेंगे। धन्यवाद।